महोदय, ये पर्यावरण प्रदूषण केवल हमारी समस्या नहीं है, ये धरती मैया की करुण वेदना की पुकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनना और समझना नहीं चाहती। माननीय मंत्री जी तो बहुत ही सज्जन और सरल हैं। उन्होंने अपने साफ साफ भाषा में स्वीकार कर लिया कि यदि प्रदेश में जल एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ेगा तो आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से आपने बात सही कही है। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में आप हर एक जनपद का आंकड़ा ले लीजिए, जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के पार हर जगह मिलेगा। लखनऊ में मुझे लगता है कि आज की तारीख में 300 पार होगा। बड़े बड़े शहरों में जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, शायद कानपुर में 400 पार कर गया हो। तो मान्य, लेकिन सरकार कानपुर में कोई 400 पार नहीं किया। जी, आपके पास टेलीफोन है, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। AQI देख लीजिए। आप गुमराह मत करिए। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि कानपुर से मैं आता हूं ना, इसीलिए मेरा कंसर्न है। आप कह रहे हो कि कानपुर में AQI 400 से पार कर गया। आपके पास टेलीफोन होगा, देखिए 100 से 200 से ज्यादा। अरे आप गुमराह मत करिए। आप कानपुर का नाम मत लीजिए, अपने जिले का लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कानपुर के बजाय में प्रयागराज की बात बता रहा हूँ। 432 था और पूरे उत्तर प्रदेश में मानव जानकारी कर लीजिए, किसी भी जनपद का AQI 100 के नीचे नहीं है, जो सामान्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वृक्षारोपण के नाम पर जो आंकड़ेबाजी करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है, माननीय, इसके पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने इसमें स्वीकार किया कि AQI बढ़ा हुआ है, पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है। जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल के जो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में जा रही हैं। बुजुर्गों को मास्क लगाना पड़ रहा है, बच्चों को मास्क लगाना पड़ रहा है, और जो बीमार हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार इस पर कभी गंभीर नहीं होती, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे आपके थर्मल पावर्स हो, चाहे आपके बाकी और इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं जो हमारे वायुमंडल में आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कभी गंभीर नहीं होती है। मान्यवर, जो सबसे गंभीर खतरा, आज आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखते होंगे कि कोई डांस करते करते मौत के मुंह में चला जा रहा। जो सबसे छोटा पार्टिकल प्रदूषण का है, जो हमारे मोटर व्हीकल से और जो इंडस्ट्री से जो निकल रहा है, जिसको PM 2.5 कहते हैं। मानव, फेफड़े में एब्जॉर्ब होकर के हमारे सर्कुलेशन के माध्यम से हार्ट और ब्रेन तक जा रहा है। जो आकस्मिक हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आज ये हमारे प्रदूषक तत्व हैं। और अभी WHO ने माना कि जो PM 2.5 है, ये दुनिया का जो कैटेगरी नंबर 1 की जो कार्सिनोजन है, उसकी श्रेणी में रखा गया है। लेकिन सरकार उस पर कभी गंभीर नहीं होती है। 2.5 PM का जो प्रदूषक तत्व है, ये हमारे ब्रेन में जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, कार्डियक एरिथमिया पैदा करता है, कार्डियक अरेस्ट से लोगों की मौत होती है। लेकिन हम कभी उस पर गंभीर नहीं होते। अगर हम पटाखा बंद करने की बात करते हैं, पटाखे पर नियंत्रण लगाने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप धर्म विरोधी हैं। मान्यवर, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, ये भारत माता के साथ खिलवाड़ है। इसकी पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मान्यवर, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देखिए साउंड नॉइस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। कुछ लोगों को तकलीफ तो हुई कि नमाज की अजान अगर लाउड स्पीकर से दी जा रही है तो उस पर तो प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। लेकिन हमारे क्षेत्र में मानवर, हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर लड़ाए जाते हैं। 2 लाउड स्पीकर के बीच में बड़े बड़े साउंड रख करके, बीच में एक हल्की वस्तु रख करके, दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कम से कम 200-300 डेसिबल के जो ऑडिबल साउंड है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपके 5 मिनट हो गए डॉक्टर साहब, इधर चली जाती है। कमाल अख्तर जो हो गया, आपको सवेरे बता देता, नहीं दूंगा 1 सेकंड भी। कमाल अख्तर, मैं अंतिम बात कि मानव प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या, भाषण के लिए नहीं है, ये उत्तर के लिए। 1 सेकंड, क्या डॉक्टर रागिनी क्या बोला? NDTV के हिसाब 324 ये है मेरे पास। NDTV मत जाइए, वेदर पे जाइए, 149 है। हो ही नहीं सकता।
सर। और 400 बता रहे हैं, गुमराह मत करिए। 149 है कानपुर का, मैंने चेक कर लिया। बताइए, आपका 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 AQI भी आपके हिसाब से बढ़ा हुआ है, कितना प्रदूषण है। अरे आप मेरा कैसे बात कर रहे हो, आप किसी का नाम लेकर बोल रहे हो। पूरे प्रदेश में आपने कानपुर का नाम लिया है। अगर नॉर्मल होगा पूरे प्रदेश का, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हो, पूरे प्रदेश का एक AQI कैसे हो जाएगा। मैंने कहा पूरे प्रदेश का एक ही AQI कर देंगे आप। जहां आप रहते हो वहां ज्यादा प्रदूषण फैलाओगे, जहां कानपुर में कम प्रदूषण फैलता है। बैठिए, इंजीनियर कटेरिया बैठिए।